Hi dear student, this is the second class of online. आइए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री में वो भी एक टेबल जो है, टेबल को कैसे याद करें, कैसे याद रखें, क्योंकि ये बहुत याद करना बहुत ही परेशानी बन जाता है। तो इसलिए इजी वे में आज हम इस टेबल को देखेंगे कि कैसे याद रखें। तो इसके लिए मैंने यहाँ बनाया है ये पंजा। ये पंजा, ये देखिए शेर का पंजा है, याद रखना, पूरे पंजे में सबको कैद करना है। तो आइए ये क्या है, ये देखिए है क्या, ये पंजा है और मैं इसे एंगल की दृष्टि से देखूंगा। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ 0 डिग्री का एंगल पे ये है, ये 30 डिग्री पे है और ये 45 डिग्री एंगल पे है, ये 60 डिग्री के एंगल पे है और ये 90 डिग्री पे। तो आइए जरा सा हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से जो आपका एंगल है वो किस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखेंगे आप एंगल के अनुसार करेंगे क्या। तो आपको याद रखना है काउंटिंग इधर से। ये देखिए साइन का मान जो होगा, देखना है कि अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके बाद कितने फिंगर्स हैं उतना, और हर एक को कितना से भाग देना है, उसका रूट करके उसे 2 से डिवाइड करना है। तो आइए जरा से देख लो, जैसे कि साइन का मान, साइन आपका 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो क्या देखना है, अगर साइन अगर 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो साइन में आप देख पा रहे हैं कि साइन 0 डिग्री यहाँ। अब यहाँ देखेंगे साइन 0 डिग्री। अब इसके बाद देखेंगे कि यहाँ है कितने फिंगर्स नीचे, तो है एक भी फिंगर नहीं, मतलब 0 बाय नीचे में आपका 2 हो जाएगा अपॉन 2। अब 0 का रूट आपका तो आप जानते ही हैं 0 होता है, 0/2 आई मीन 0। अब यहाँ पे देख लेते हैं साइन 0 का मान आपका कितना हो जाता है, यहाँ पे आपका 0 डिग्री हो जाता है। सॉरी, साइन 0 का मान कितना हो गया, 0। आइए जरा से देखते हैं उसके बाद साइन 30 का मान देख लेता हूँ। 30 में देखूँ तो जरा सा क्या है 30, इसके नीचे कितने फिंगर्स है, तो एक फिंगर्स, तो 1 हो गया। इसका रूट भी करना होता है, नीचे में /2। अब देखिए कि 1 का रूट कितना होता है, तो वो आपका 1 ही होता है और नीचे में क्या है 2। आई मीन साइन 30 का वैल्यू आपका कितना हो गया, ये आपका 1/2। इसको बैठा लेते हैं, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। चलिए अब अगला है साइन 45, साइन 45 डिग्री। तो देखिए 45 ये है, इसके नीचे फिंगर्स कितने हैं, तो 1 2 ओनली कितने फिंगर्स है, तो यहाँ देखिए ये मिडिल फिंगर है, इसके नीचे 2 फिंगर है, तो 2 इसको रूट में रखना है और नीचे में डिवाइड करना है 2। आपको पता है कि 2 में जो होता है 2√2 मल्टीप्लाई में, और कहने का मतलब √2 × √2 = 2। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें 2 है तो 1 टाइम्स में 1 रूट चले गया, वो कितना वर्ग कटा √5 में, तो यहाँ पे 1/√2 हो गया। तो आप यहाँ पे देखें साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं साइन 60 की ओर। साइन 60 की ओर जरा से देखेंगे तो साइन 60 की ओर चलिए। नीचे कितने फिंगर्स है, 1 2 3, तो 3 फिंगर्स है हुआ। मैंने क्या कहा, इसको आपको रूट में रखना है, तो रूट में रखने के लिए आइए नीचे में करना 2, तो बस इसके आगे इसका कैलकुलेट नहीं हो सकता है, ये हो गया √3/2। अब आगे बढ़ते हैं साइन 90। ये 90, इसके बाद कितने फिंगर्स है, पूरे 4 फिंगर्स हैं, तो 4 लिखेंगे, इसका रूट 5/2। 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, वो डाल दिया, नीचे में 2, 1 टाइम्स में खत्म। साइन 90 डिग्री एंगल, साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया आपका 1। आप एक चीज चाहें तो आप क्या करें, साइन का जो लिखे हैं उसका क्या करना है, इधर से लिखे, और साइन में कोस का मान लिखना है तो डायरेक्ट इधर से आप बैठा सकते हैं। एक चीज देखिए 1 क्या है √3/2 और ये 1/√2, ये 1/2 जी। या फिर आप चाहें कि नहीं मैं ऐसा नहीं बैठा हूँ, इस तरह से वैल्यू निकालना चाहूँ, तो ये देखिए आपने क्या किया, यहाँ से आपने देखा कि इधर कितने फिंगर्स बचे, आपने इस दिशा में चला, ये है आपका था क्लॉकवाइज। अब चलेंगे क्या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर से देखेंगे उस साइड में कितने फिंगर्स बचे। तो आप देखेंगे जरा सा देख लेते हैं। अब नंबरिंग इधर से इधर आता था, अब इधर चलिए, तो अब देखेंगे क्या सबसे पहले आता है क्रॉस 0।
साइन में मैं इधर से इधर, कॉस में मैं इधर से इधर। देखिए cos 0 इसके बाद कितने फिंगर्स है, इस ओर चलेंगे, काउंटिंग आपका इस ओर होगी 1 2 3 4 4 हो गया। इसका मैंने क्या कहा, आपको रूट करना है। डिवाइड हमेशा आपको कितने से करना है, 2 से करना है, बस 4 का रूट अगर करें तो 2 होता है, नीचे में 2 है, 1 टाइम्स में खत्म। आप यहाँ पे देखें क्या हो गया वैल्यू, cos 0 का वैल्यू 1 जी बिल्कुल। cos 30 के वैल्यू देखेंगे तो ठीक उसी प्रकार से आइए, यहाँ 30 पे आइए, उसके बाद देखिए 1 2 3 वैल्यू 3 है, तो 3 को रूट में रखे बाय 2, रूट 3/2 क्या है जी बिल्कुल है। इसके बाद देखते हैं cos 45 डिग्री, तो देखिए cos 45 डिग्री में क्या 45, इसके बाद इधर कितने हैं 2 फिंगर से इसको रूट में रखना है और नीचे में डिवाइड करना 2 से। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 2 में 2 रूट होता है, रूट 2 होता है, तो देखिए किसी भी अगर होल नंबर है तो उसके रूट में कितने होते हैं 2 होते हैं। तो ये कि 1 टाइम में या रूट 2 टाइम में 1/√2, देखिए यहाँ पे है क्या जी बिल्कुल है। इसके बाद cos 60 की वैल्यू देखेंगे, cos 60 में आप देखेंगे तो क्या है 60, इधर कितने हैं 1 है, रूट करना है नीचे में बाय 2, 1 का रूट 1 होता है, 2 का 2 तो बैठाना है, तो 1/2 बिल्कुल है। अब देखेंगे कि उसी प्रकार cos 90 की अगर वैल्यू देखें तो cos 90 अगर देखो तो क्या देखो, इसके बाद इधर है क्या, एक भी नहीं है, एक भी नहीं मतलब 0, रूट कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाय 2 0 का वैल्यू 0/2 आई मीन 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, इस प्रकार से साइन cos का आपने वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा tan थीटा बना साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बाय cos थीटा आप जानते हैं कि ये होता ही है। अब साइन का वैल्यू और cos का वैल्यू याद रखिए कि जैसा कि आपने साइन और cos का अभी तुरंत आपने निकाला, कहा कि भाई ये देख लेते हैं, इसके इधर कोई भी है किसी का भी मान निकालने की, इधर से काउंटिंग किया था, उसको बैठाया था, 2 से डिवाइड किया था, cos का इधर से किया था और अपोजिट साइड से करके 2 में। एक से आपने देखा कि दोनों के नीचे क्या था, सेम चीज़ से डिवाइड देना था वो 2 से, और देखे डिनोमिनेटर जो हर होता है वो दोनों का 2 2 कट जाता है, मतलब कि दोनों का जो है नोमिनेटर अर्थात अंश ही उसका मेन वैल्यू होगा। तो आइए उसी प्रकार से देखिए 10 अब यहाँ पे 0। अब मैंने क्या कहा, ये वाला आपका साइन वाला है, ये आपकी cos वाला, तो ये देखिए इसके बाद 0 है, 0 के बाद कितने हैं तो कुछ नहीं 0, और नीचे में देखिए ये क्या है, ये इधर ये वाला cos वाला है, इसके बाद कितने हैं 1 2 3 4। अब दोनों का क्या करना है रूट करना, 0 का रूट 0 और 2 का रूट और 4 का रूट 2, मतलब 0/2 0 हो जाता है। ठीक उस प्रकार का tan 30 देखिए, tan 30 का वैल्यू क्या है तो tan 30 पहले मैंने कहा ये वाला तो ये कितना है 1 का रूट में डाल दिए, और फिर देखिए ऊपर वाला ये वाला तो 30 के बाद 1 2 3 इसको भी रूट में डालिए, 1 का रूट 1 रूट 3 है हो गया आपका। ठीक उसी प्रकार से ये tan 45 में आइए, tan 45 में आप देखेंगे तो 45 पहले क्या साइन वाला नीचे की ओर, चूँकि tan थीटा साइन थीटा बटे cos थीटा, ये साइन वाला देखेंगे नीचे कितना है तो 1 2 हो गए, इसको भी रूट में रखने हैं, और इसके बाद ये के तो कितने हैं 2 ही है, इसको भी रूट में रखने हैं, खत्म हो गया, सेम टू सेम था इसलिए 1 हो गया। तो आप यहाँ अभी तक देखिए, उसके बाद tan 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे 60 डिग्री का, पहले मैंने कहा ये वाला ये कितने 1 2 3 है, 3 पॉइंट रखे उसको रूट में रखे, फिर ये वाला रखेंगे, इसके बाद 60 बाद कितने 1 है, तो देखिए कि इसका भी रूट करेंगे तो आप देखेंगे कि √3 तो √3 होता है, 1 का रूट भी वही होता है, ये √3 हो गया। अब क्या है tan 90 डिग्री, अब 90 डिग्री में देखेंगे 90 डिग्री पर ये वाला इधर देखिए पूरे 4 पॉइंट से 4 इधर से 4, उसके बाद ये देखिए इधर से कितने हैं 0 है, 4 का रूट 2 होता है 0 2, और किसी भी डिजिट को 0 से अगर डिवाइड किया जाए भाग दिया जाए तो वो क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे आपने देखा क्या ये नॉट डिफाइंड है। आप देखिए वैल्यू क्या है इतना tan 0 का वैल्यू हो गया आपका 0, ये हो गया 1/√3, ये हो गया आपका 1, ये आपका √3, और ये आपका नॉट डिफाइंड, आपका
नॉट डिफाइंड है। ये याद रखिए, इसको इन्फिनिटिव नहीं बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। चलिए यहाँ तक अगर आपको याद रहे तो आप क्या कर सकते हैं, साइन को जैसे इधर से पलट के लिखा था उसी प्रकार टेन को इधर से पलट के क्वाट में लिखेंगे, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। चलिए अब ये साइन और कोसेक के कोसेक और सेक की बात है, तो आपने पढ़ा होगा कोसेक थीटा बराबर वैल्यू क्या होता है 1/sin थीटा। कहने का मतलब क्या, आपको पलट देना है किसका, साइन का वैल्यू को। मतलब क्या, मतलब पैर को करना है ऊपर और सिर को करना है नीचे, मतलब उल्टा कर देना है। तो जरा सा देखिए 0 है, आप आज जान लीजिए कि किसी भी डिजिट के डिनोमिनेटर में हर में 1 होता है। चलो पलटिए तो 1/0 आएगा, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। अब देखिए उसी प्रकार से आप यहाँ पलटिए 2/1 हो जाएगा, मतलब कि 2 हो गया। इसको पलटिए √2/1 मतलब √2 हो गया। फिर उसी प्रकार से इसको पलटिए 2/√3 हो गया, और 1 का नीचे में 1 ही होता है तो वैल्यू उसका वही आएगा 1 आएगा। आप चाहें तो कोसेक को पलट दीजिए, इस तरफ से इधर लिख दीजिए 1 2/√3 √2 2 अनडिफाइंड, या फिर आप इसको भी पलट सकते हैं, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे। इस प्रकार से आप टेबल को आसानी से बना सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप ये टेबल को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, याद कर लिया होगा। याद करने की ज़रूरत नहीं, मतलब ये आपके नॉलेज में, माइंड में हमेशा रहेगा। और आप लोग जो है ये हमेशा याद रखिए, पंजाब तो 0 30 45 60 और 90 याद रखिए, फिंगर्स पे आप लोग हो जाएंगे। आपको कन्फ्यूजन बस 10 में होगा। 10 में रखना है क्या, पहले साइन वाला इधर का मान इधर से देखना है कि इसके नीचे कितने हैं, और क्या करना है उसके बाद कॉस वाला मान इधर से, मतलब पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद हो जाएगा। चलिए आप, आशा करते हैं आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।